हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जल्द ही हम आपके लिए महिला सुपरवाइज़र के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी भी कुछ लोगों में ये डाउट है, महिला सुपरवाइज़र और मुख्य सेविका अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये चाहे आप मुख्य सेविका के नाम से माने या फिर महिला सुपरवाइज़र के नाम से माने, या फिर सच बताऊँ तो आपके जो ANM वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी ये जो है टॉपिक्स, यही सिलेबस मैंने चेक किया तो सेम ही सिलेबस इन चीज़ों का है। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ये हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ है और न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों ही का काम क्या है, ख़ास तौर से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना। ठीक है, इनकी नियुक्ति इन लोगों की इसीलिए किया जाता है कि धात्री माता, गर्भावस्था वाली महिला और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी केयर करना। तो इन सब का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, लेकिन मेरा यहाँ पर टारगेट मुख्य सेविका या फिर महिला सुपरवाइज़र या महिला पर्यवेक्षक, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए है। प्लस एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन TGT PGT के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो TGT PGT एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस अंतर इतना है, TGT PGT में टेक्सटाइल वगैरह भी पूछा जाता है, यहाँ पर टेक्सटाइल नहीं पूछा जाता है, बस इतना अंतर है। तो बकाया सब चीज़ सेम है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने खूब एनालिसिस किया है, इसीलिए मैंने इतना समय लिया, नहीं तो ये क्लास कब की स्टार्ट हो गई होती, और थोड़ा बिजी भी थी, दोनों ही रीज़न थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्लास सच में आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मित्रों को प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इतना ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। और चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, तो ये टॉपिक है। इससे आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, उन्हें पेन कॉपी लेकर नोट करते रहना। जो शॉर्ट नोट है ना, बहुत काम आता है। अभी IIT के पेपर में मैंने शॉर्ट नोट ही बनाए थे अपने, और वही पढ़े हैं, उससे बहुत क्वेश्चन फंसे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ शॉर्ट नोट जरूर तैयार करें, क्योंकि लास्ट में हम बहुत कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें वो शॉर्ट नोट ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन 1 की, किस पोषक तत्व की कमी से रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ऑप्शन में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन C और वसा। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन C। कौन सा? विटामिन C। यहाँ पर C ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है C ऑप्शन सही होगा। एक पेन नहीं चल रहा था। ठीक है, C ऑप्शन ये वाला जो है बिल्कुल सही होगा, विटामिन C। विटामिन C की कमी से हम सभी जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है, कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में। जो भी खट्टे फल हैं, नींबू है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है पूछा जाए तो आंवला में पाया जाता है। अच्छा, मैं आपको कोशिश करूँगी जो और ऑप्शन है वो भी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, बस, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी समझाने की। जैसे प्रोटीन है, हमेशा पूछा जाता है कि प्रश्न, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर रोग होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर रोग होता है। कौन सा? क्वाशियोरकर रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का हम अगर 1 ग्राम खाते हैं तो 4.0 कैलोरी हमें मिलती है। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अनुपात होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया? ये आपका ऑक्सीजन हो गया। तो इसका ये अनुपात पूछा जाता है, तो 2:1 बन रहता है कार्बोहाइड्रेट का। वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। ठीक है, फ्राइनोडर्मा, ठीक है, लिख दूँ, फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है वसा की कमी से। ओके, ये विटामिन A की कमी से भी होता है, वसा की कमी से भी होता है। तो क्वेश्चन है 2, सही पोषण का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? अधिक भोजन करना, वजन बढ़ाना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, उपरोक्त में से सभी। अब जो नए बच्चे होंगे वो कहेंगे अरे हम भोजन इसलिए खाते हैं, हमारे मतलब यहाँ पर जो पोषण है उसमें अधिक भोजन भी खाना होगा, नहीं ना, वजन सब बढ़ाना, ये कुछ नहीं होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य को बनाए रखना। ठीक है, हम भोजन किस लिए करते हैं? कि हमारा जो हेल्थ है ना वो ठीक रहे। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यहाँ पर C ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पर पेन थोड़ा मुश्किल से चल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या ठंड में ये भी जम गया है। ठीक है, तो यहाँ पर C ऑप्शन, स्वास्थ्य को बनाए रखना जो है इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सही पोषण जो होता है स्वास्थ्य को बनाए रखता है, और बीमारियों से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी को बनाए रखने के लिए भी ये हमारे कामगर होता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 3, किस प्रकार, ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट रहते हैं तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और धीरे धीरे आपको इम्प्रूव दिखेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे? जंक फूड,
ताजे फल और सब्जियाँ, सी ऑप्शन में मीठे स्नैक्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर बात हो रही है डी ऑप्शन में तले हुए खाद्य पदार्थ। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर ताजे फल और सब्जियाँ जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बहुत अभी ये क्वेश्चन जो है देखो हर एग्ज़ाम में लो टू मॉडरेट रहता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं मतलब डिफ़िकल्ट भी होते हैं, कुछ बहुत ईजी होते हैं और कुछ बीच के होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। बुखार हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। तो प्रोटीन की कमी से पूछा जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। जैसे कि क्वाशियोरकर की मैंने बताया, तो ये एक कुपोषण का ही प्रकार है। ठीक है, कुपोषण का ही प्रकार है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कुपोषण होता है। आगे हम बात करते हैं वजन घटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मतलब वजन घटाने के लिए कौन से पोषण की आवश्यकता होगी। आपको यहाँ पर उच्च वसा लेनी चाहिए, क्या आप ज़्यादा फैट खाएंगे तो जो है आपका वजन घटेगा, या उच्च फाइबर लेंगे तब घटेगा, उच्च शक्कर लेंगे तब घटेगा, या फिर यहाँ पर उच्च प्रोटीन लेंगे तब घटेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना जब हम उच्च हाई फाइबर लेते हैं, ठीक है, हालांकि प्रोटीन वजन घटाने में प्रोटीन को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो प्रोटीन से ही होती है, लेकिन जो फाइबर होता है ना वो कहीं कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपका वजन ऑब्वियसली आप जानते हो कम होगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पोषक तत्व का सेवन संक्रमण के समय अधिक आवश्यक होता है। किस पोषक तत्व का सेवन जो है संक्रमण के समय आपको ज़्यादा लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, फाइबर। तो हम सभी लोग जानते हैं जो प्रोटीन होते हैं ना वो बहुत उसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी पाए जाते हैं, एंजाइम होते हैं उनका निर्माण भी प्रोटीन से ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप जानते हो हार्मोन का निर्माण भी प्रोटीन से ही होता है। तो यहाँ पर अगर आपको संक्रमण से बचाना है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ वगैरह आपकी बॉडी में बनते रहें, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर ये क्लास पे आपके पॉजिटिव का रिप्लाई आते हैं हम लोग हमारे लिए कि क्लास कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी है, तो आपको अभी तो मैं ये पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको ये थ्योरी भी पढ़ा देंगे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, इसमें मेरा मास्टर्स है, मैंने बीएड एमएड तो चलो एजुकेशन से ही होता है सभी का, लेकिन बीएड किया है, सब कुछ मेरा इसी से है, इसी होम साइंस सब्जेक्ट से है। और जिसका होम साइंस में तो बहुत कुछ है, इसमें तो मात्र मेरे हिसाब से 40% सिलेबस जो है होम साइंस का है, तो इतना मैं पढ़ा दूँगी आपको आराम से। ठीक है, होम साइंस में तो बहुत चीज़ें आती हैं, इसमें तो कम सिलेबस है, काफ़ी कम सिलेबस है, उसका आधा है समझो। ठीक है, तो इतना मैं मुझ पर ट्रस्ट करिए, आप मैं आपको पढ़ा दूँगी। 7 क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। हमेशा ध्यान रखना कैल्शियम आवश्यक है, लेकिन ये जो कैल्शियम होता है बिना फॉस्फोरस के काम नहीं कर पाता है। तो फॉस्फोरस, ठीक है, एक तो ये, और एक ये आपका यहाँ पर दिया होगा, अच्छा इसमें नहीं दिया, एक मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम हमेशा इन दोनों की हेल्प लेता है, तो हमेशा ध्यान रखना अकेले कैल्शियम कुछ नहीं, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम तभी करेगा जब फॉस्फोरस और मैग्नीशियम इसे मिलेगा, इसकी हेल्प करेगा तभी ये काम करता है। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है, ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस की भी भूमिका है। क्वेश्चन है 8, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी हो सकता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखो विटामिन ए से रतौंधी होता है, हम सभी जानते हैं, होता है नहीं होता, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ओके, और विटामिन ए का रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा, रेटिनॉल होता है। विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया होता है इससे, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। ओके, पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 में 4% कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो विटामिन सी, यहाँ पर राइट आंसर आपको होगा विटामिन सी, स्कर्वी रोग इसी से होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विटामिन डी से, तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो इससे रिकेट्स होता है। ठीक है, वैसे और भी होते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम आपको बता रहे हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, मतलब एक याद रखो, वैसे तो ऑस्टोमलेशिया होता है, ऑस्टोपोरोसिस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अलग हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, एकदम से हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि अरे ये मैम पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़ी है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें बताऊंगी जो आपको चीज़ें याद होती रहे, एकदम से आपको ये नहीं लगे कि अरे ये तो बहुत है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको जब चीज़ें समझ आने लगेंगी तो हम थोड़ा स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के समय में जो कॉम्पिटिशन है उसका लेवल बहुत टफ रहता है, तो इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर आपको स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है,
किस खाद्य पदार्थ में उच्च फाइबर होता है? सफ़ेद रोटी में, फलियों में, मीट में, पनीर में। किस खाद्य पदार्थ में? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो फाइबर होता है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला या फिर पेट को साफ करता है ना फाइबर, तो किस में जो है उच्च मात्रा होगी? तो यहाँ पर होगा फलियों में। ठीक है, जो यहाँ पर फलियाँ हो गई या पर ग्रीन वेजिटेबल जो भी होती, पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, पालक वगैरह, इनमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 10, किस पोषक तत्व की अधिकता से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है? अगर आपने इनमें से कौन सा पोषक तत्व है अगर ज़्यादा लिया तो उससे आपको डर हो सकता है कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइबर हो गया, नहीं फाइबर तो नहीं होगा क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता जो है आपको डायबिटीज़ की ओर लेकर जाएगी। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। ठीक है, मोटापा भी बढ़ेगा इससे, हाँ सही बात है, मोटापा बढ़ेगा इससे भी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब मोटापा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंसुलिन का स्राव कम होता है और आपको डायबिटीज़, मतलब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता मोटापा और डायबिटीज़ जैसी समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या भी पैदा कर सकता है। फिर डी ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की अधिकता से विशेष कोई ऐसी बीमारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा मतलब सही मात्रा इसकी लेनी अनिवार्य है, पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन की अधिकता से किसी बीमारी का जिक्र अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, बात करते हैं फैट की। यहाँ पर जो फैट होता है ना, वसा, ये जो है इससे भी ज़्यादा, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट भी करता है, मोटापा भी बढ़ाएगा आपका, आपको डायबिटीज़ भी हो, किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ भी हो सकती है, मुंह से आपका निकल रहा है बार बार। लेकिन यहाँ पर जो मेन आंसर होगा बी, जो है वसा जो है ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम तो 4 किलो कैलोरी ही आपको देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वसा होता है इसका 1 ग्राम कितना 9.0 किलो कैलोरी देता है, या कहीं कहीं 9.2 भी मिल जाता है आपको। ठीक है, तो मतलब इसका 1 ग्राम ज़्यादा फैट दे रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा फैटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हृदय रोग का खतरा जो है इससे ज़्यादा होगा वसा से। कार्बोहाइड्रेट से भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जब वसा होगा तो हम कार्बोहाइड्रेट को आंसर नहीं करेंगे, वसा नहीं होगा तब हम इसको आंसर करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। क्वेश्चन 11, किस विटामिन का सेवन हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है? विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या फिर विटामिन ई का? तो यहाँ पर विटामिन डी आंसर होगा। देखो, हड्डियों के विकास के लिए ध्यान रखना, नंबर 1 कैल्शियम है, वो भी आंसर सही होगा। विटामिन डी है, वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, ओके, फॉस्फोरस है, अगर ये नहीं है तो फॉस्फोरस और मैग्नीशियम भी आंसर सही होगा। लेकिन प्रोटीन भी वृद्धि और विकास करता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हड्डियों के विकास से संबंधित होंगे तो 3 ऑप्शन विशेष होंगे, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये 3 जो है हड्डियों के लिए विशेष तौर से लाभदायक है, क्योंकि प्रोटीन तो जो है हर मांसपेशी का निर्माण भी करता है, हर चीज़ का करता है। लेकिन कभी आप फंस जाओ ऐसी कंडीशन में तो आप प्रोटीन का आंसर लगा सकते हो, जब आपको ऐसा कोई ऑप्शन ना दिखे तब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, किस प्रकार की आहार योजना दिल की बीमारियों को कम करने में मदद करती है? उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च फाइबर, उच्च वसा, उच्च शक्कर। किस प्रकार की आहार योजना जो है दिल की, जो हार्ट की बीमारियां हैं उनको क्या करेगी? कम करने में मदद करेगी। तो अभी हमने पहले ऊपर भी क्वेश्चन में सॉल्व किया था उच्च फाइबर। ठीक है, हाई फाइबर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, अभी हमने आपको ये बात बताई थी। तो 12 क्वेश्चन हमारा हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विटामिन का सेवन आँखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। हम सभी जानते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगर हम विटामिन विटामिन ए खाते हैं तो हम कहीं ना कहीं, भाई जो रतौंधी रोग है आँखों से संबंधित है, अंधेरे में दिखता नहीं है, है ना, तो कहीं ना कहीं हम जब विटामिन ए वाली चीज़ें खाएंगे, जो विटामिन ए होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये किस में पाया जाता है? पशु जगत, जो प्राणी जगत होते हैं, जैसे कि आपको जो गाय भैंस का दूध है उसमें भी विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो वानस्पतिक होते हैं, वनस्पति जगत के जो भी वनस्पति, मतलब जो आपके सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? विटामिन ए जो होता है वो रेटिनॉल के रूप में नहीं मिलता है। किस रूप में मिलता है? कैरोटीन के रूप में मिलता है। कैरोटीन
ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। लेकिन रेटिनॉल हमें किससे मिलता है? हमें प्राणिज से मिलता है। अगर हम मांस, मछली, अंडा खाते हैं या फिर हम दूध पीते हैं तो उसमें तो हमें रेटिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई सब्जी खाते हैं तो सब्जी में हमें जो है रेटिनॉल नहीं मिलता, मतलब कैरोटीन मिलता है। फिर कैरोटीन जाता है डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी में, तो यकृत इसको कैरोटीन को क्या करता है? रेटिनॉल में जो है बदल देता है। तो इसको मतलब थोड़ा टाइम लगता है। आपने दूध पिया तो आपको तुरंत विटामिन ए मिलेगा, आपने मछली का तेल पिया तो तुरंत विटामिन ए मिलेगा। लेकिन आपने जब सब्जी खाया, जैसे गाजर में होता है विटामिन ए, विटामिन ए मतलब कैरोटीन होता है, विटामिन ए नहीं होता, कैरोटीन होता है। वो कैरोटीन जाकर गाजर, पपीता का जब हम खाते हैं तो हमारे यकृत में जाकर किसमें? विटामिन ए में, मतलब रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब ये चीज़ थोड़ा समझने वाली चीज़ थी। मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है। मैं तो यही सोचकर पढ़ा रही हूँ कि अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता आप लोग पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, हो सकता है कुछ लोग टीजीटी पीजीटी वाले भी इसकी तैयारी कर रहे हो, तो वो लोग तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझते होंगे। लेकिन मुझे तो हर बच्चे को लेकर चलना है। मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, जो नया है बिल्कुल वो भी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, ओके। तो विटामिन सी का हमने बता दिया, स्कर्वी होता है। अच्छा, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का हमने बता दिया है क्या होता है? रिकेट्स बीमारी यहाँ पर होती है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन, बांझपन जैसे कि पुरुषों में नपुंसकता एक शब्द प्रयोग किया जाता है और महिलाओं में बांझपन मतलब बच्चा ना होना, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 14, किस पोषक तत्व का सेवन सर्दी और फ्लू के समय महत्वपूर्ण होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन सी का, या फिर डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है बशा में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, विटामिन सी। मतलब फ्लू है, संक्रमण है, ये सब जो है विटामिन सी से। हालांकि विटामिन ए को भी संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन सी को ही आंसर माना गया है, जब क्योंकि PYQ हैं आपके मतलब इसी में जो मुख्य सेविका सुपरवाइजर में आए हुए PYQ हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन है 15, किस खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं? आलू में, चॉकलेट में, मक्का में, या फिर ये बेरी दिया है इसमें। क्या पूछा जा रहा है आपसे? एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, किसी को पता है क्या एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? आप में से कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे जो बेरी है, ठीक है, बेरी जो होते हैं ना, ये कुछ बेरीज मतलब कुछ फ्रूट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनको कहते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं विटामिन सी वगैरह ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, देखो मैं लिख के बता रही हूँ आपको, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, इसके अलावा भी सेलेनियम हो गया, और भी चीज़ें होती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट कहलाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं? जो फ्री रेडिकल जिसको हम मुक्त मूलक हिंदी में कहते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारी नसों में, जो हमारे शरीर होते हैं ना, उनमें जैसे ब्लड फ्लो करता है, शरीर में जो नसें होती हैं उनमें ब्लड फ्लो करता है, उसी से हमारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन पहुंचता है बॉडी में, पूरे शरीर में, मतलब कोशिकाओं तक, है ना। तो उनमें क्या होता है? ब्लॉकेज का काम करते हैं। ये कणकण से बन जाते हैं, मतलब इस तरीके से क्या होते हैं? कणकण से बन जाते हैं। ये क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के एक तरीके के अणु, या फिर जो हमारे शरीर में वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, उनके कण होते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो इनको क्या करता है? जो ये एंटीऑक्सीडेंट वाले जो पदार्थ होते हैं वो इनको क्या करते हैं? क्लीन करने का काम करते हैं, जैसे साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये साफ़ कर देते हैं, ब्लड में जाके जो गंदगी होती है, ये एक्स्ट्रा जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने का काम करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हमारा ब्लड गंदा हो जाए तो उसको ये साफ़ करते हैं, जिससे ब्लॉकेज वगैरह होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉकेज जब हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक वगैरह के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब नसें हमारी बंद होने लगती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, तब हार्ट की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, जैसे हाइपरटेंशन या फिर हार्ट अटैक, ये वाली दिक्कतें। तो जब हमारे शरीर में हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम विटामिन ए लेते हैं, सी लेते हैं, ई लेते हैं, ये चीज़ें खाते हैं, तो क्या होता है? हमारे शरीर में वो जो गंदगी होती है वो पिघल जाती है, और अशुद्ध चीज़ जो है पिघल जाती है, या फिर वो कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट उनको मार देते हैं। ठीक है, मार देते हैं तो हमारा ब्लड साफ शुद्ध हो जाता है। तो मैंने अपने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। तो जिसमें भी विटामिन ए, सी, ई होगा वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाएंगे। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 16, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ये क्वेश्चन आपके आज बहुत इजी है मेरे हिसाब से, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। नए बच्चों के लिए तो भाई डिफिकल्ट ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बहुत इजी है, और अभी तक जो क्वेश्चन आए वो घुमा फिरा कर आए हैं, तो डरना नहीं है। अभी मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग क्लास है, आप इसे ईजी में मत लेना,
यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं ना तो यही टफ लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब बहुत अच्छा पेपर आता तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे सब सही है सब सही है, उसमें गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, किसी को सरल नहीं समझना है, किसी को कठिन नहीं समझना है, हम कर सकते हैं हर चीज़, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, रतौंधी जो है नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस खनिज की कमी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जिंक की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लोहे की कमी से, या फिर मैग्नीशियम की कमी से। तो वैसे देखो एनीमिया कई तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर जब लोहा ऑप्शन दिया है तो लोहे की कमी से ही एनीमिया होता है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे हम मतलब अगर बात करें इसमें तो लोहा से क्या होता है, अगर लोहे की कमी होगी तो खून का निर्माण नहीं हो पाएगा, खून का सही से निर्माण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं थकान, कमजोरी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, किस खाद्य पदार्थ में उच्च फाइबर और कम कैलोरी होती है। सफ़ेद चावल में, हरी सब्जियों में, आलू चिप्स में, आइसक्रीम में। तो किस खाद्य पदार्थ में उच्च फाइबर और कम कैलोरी पाई जाएगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में हमेशा ध्यान रखना फाइबर ज़्यादा होगा और कैलोरी कम होगी, जिससे हमें हमारे शरीर का वजन नहीं बढ़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, किस पोषक तत्व का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ट्रांस फैट का, मोनो अनसेचुरेटेड फैट का, सेचुरेटेड फैट का, या फिर शक्कर का। तो यहाँ पर देखो ट्रांस फैट कभी भी हृदय के लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, सैचुरेटेड फैट भी आपकी जो है बात करें तो ये तो वैसे भी बैड कोलेस्ट्रॉल ही कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। शक्कर तो वैसे भी कभी भी अच्छी नहीं होती है हमारे शरीर के लिए, बस हम लोग खाते हैं टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर होगा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। ओके, देखो फैट होते हैं तीन तरीके से, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड वाले होते हैं जो, ठीक है, सैचुरेटेड होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा बेटी आ गई थी बीच में, मैं बता दूं, देखो तीन तरीके के फैट आते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होते हैं LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होते हैं BLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो HDL जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ जरा गुड कोलेस्ट्रॉल, उसका कारण है ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है HDL, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसी का प्रकार होता है मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड। इसको हम मूफा और पूफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये हो गया, और होता है पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये हो गया। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये हो गया मूफा पूफा, ये HDL का प्रकार है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जमने वाले होते हैं खासतौर से, जैसे कि आप जानते हो जानवरों में घी पाया जाता है ना, घी जम जाता है, तो एनिमल्स में होता है ये, तो ज़्यादातर ये जमने वाले होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जमने वाले घी वगैरह वैसे जानवरों की हर चीज़ दूध वगैरह अच्छा माना जाता है, पर ये हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जमने का काम करते हैं, इसलिए ये लो डेंसिटी वाले अच्छे नहीं होते हैं, और वेरी लो डेंसिटी वाले तो और भी ख़राब होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, किस विटामिन का सेवन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K। तो यहाँ पर त्वचा के स्वास्थ्य की बात हो रही है, कौन सा विटामिन सही होगा, तो विटामिन A जो है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसी की कमी से अगर जो विटामिन A की कमी हो गई तो स्किन जो होती है ना फ्राइनोडर्मा की तरह, मतलब बहुत सिकड़ी सिकड़ी अजीब सी स्किन हो जाती है, तो इसलिए ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, फैट भी जो है स्किन के लिए अच्छा होता है, किस प्रकार का आहार शरीर की ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, उच्च शक्कर, उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च वसा, उच्च फाइबर। कभी भी ये शक्कर वक्कर जो है ना हमारे शरीर के लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं होते हैं, निगेटिव ही रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ऊर्जा का स्तर जब बढ़ेगा जब कैलोरी हम कम लेंगे, ठीक है ना, कैलोरी जब हम कम लेंगे तभी ये चीज़ हो सकती है। तो कैलोरी कम कब होगी, जब हम फाइबर हाई लेंगे। ठीक है, जब हम उच्च फाइबर लेंगे, अच्छा सॉरी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है ना, ऊर्जा की बात हो रही, सॉरी बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऊर्जा, क्योंकि हमें ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। थोड़ा दिमाग मेरा मतलब वही फाइबर पढ़ रहे थे ना तो डाइवर्ट हो गया थोड़ा। ठीक है, तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 22, किस पोषक तत्व का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन E, कार्बोहाइड्रेट। किस पोषण तत्व का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है
जो हमारी प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की जो क्षमता वाली जो प्रणाली होती है उसको मजबूत करेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ई। ठीक है, हमने क्या कहा, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, देखो वैसे तो प्रोटीन भी यहाँ पर आंसर सही था। ठीक है, प्रोटीन भी आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि ये आंसर की में ये दिया है इसलिए मैं आपसे ये वाला कह रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत आता है, विटामिन ए और सी भी एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से आप प्रोटीन को आंसर मानो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं प्रोटीन। ठीक है, आंसर की में ये दिया है इसलिए मैंने बोला, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब ब्लड को साफ़ कर सकता है। ठीक है, ब्लड साफ़ होगा तो ये खूबसूरती बढ़ा सकता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है, इसमें आंसर की में ज़रूर ये दिया है लेकिन प्रोटीन होगा, क्योंकि ये प्रोटीन जो होता है ना, मैं आपको खाली इसका प्रूफ दे रही हूँ ना, प्रूफ क्या दे रही हूँ, एंटीबॉडी का ये निर्माण करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसका प्रूफ आप दे सकते हो, इसका प्रूफ आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आंसर की में बाई मिस्टेक दिया हुआ हो। ठीक है, तो वही देख के मैंने बता दिया, लेकिन बाद में मैंने जब प्रोटीन देखा तो मुझे समझ आया कि वो सही है, मेरा आंसर सही है। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ तनाव को कम करने में मदद करते हैं? जंक फूड कभी भी नहीं होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, शक्कर युक्त पदार्थ कभी नहीं होगा। कैफीन कभी, ये तनाव को कम नहीं करेंगे। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और ये तनाव को कम करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य को ये बेहतर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 24, किस विटामिन की कमी से हड्डियों में कमजोरी आ सकती है? तो अभी हमने आपको बताया था विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस जो भी मिले सही होगा। तो यहाँ पर हमें विटामिन डी मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है हड्डियों की कमजोरी के लिए, मतलब कमजोरी ना आए हड्डियों में, इसके लिए लाभदायक होता है। और कहीं ना कहीं इससे हमारे रिकेट्स है या ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपोरोसिस जैसे रोग देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन आज करके आपका रिव्यू लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे ये क्लास अच्छी है मैम कंटिन्यू रखिए, तो हम आपकी क्लास कंटिन्यू देंगे। ठीक है, किस प्रकार का आहार मोटापे के खतरे को कम कर सकता है? उच्च फाइबर आहार। अरे वही वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च फाइबर आहार जो है मोटापे के खतरे को कम करेगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर ये वीडियो क्लास आपके काम की रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको लास्ट में ना हेडेक नहीं होगा कि अरे मतलब समझ सकते हो ना, होता है एक टेंशन होता है कि हाँ मतलब लास्ट में क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो वो वाली चीज़ नहीं होगी। अभी से अगर आप पढ़ते हो और जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते रहो, जो ऐसे ही आपको समझ में आ जाए उसे छोड़ते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल, धन्यवाद।